बंदा खैर की राहों की तरफ चलता है, खैर की राहों की तरफ चलता है और खैर की राहों की तरफ चल के लोगों को भी खैर की राहों की तरफ चलाता है, जब काली दुनिया हमारे सामने आएगी फिर काले रोग आएंगे, मुसीबतें, परेशानियां, बीमारी, और फिर काले लोग भी होंगे। ऐसे लोग होंगे जो अंदर से काले होंगे, बाहर से खूबसूरत होंगे। वो जिन्नात भी हैं, वो इंसान भी हैं। वो इंसान भी ऐसे होंगे जिनके बारे में कुरान कहता है वो भेड़िए होंगे, कुरान कहता है वो कुत्ते होंगे, कुरान कहता है वो खिंजीर होंगे, कुरान कहता है वो उनसे भी बदतर क्या, उलाइका कल अनआम, वो जानवर होंगे। पर मैं नहीं, बलहुम अज़ल, उनसे बदतर होंगे। बकरी जानवर है, नफेमंद, दूध देती है। गाय जानवर है, दूध देती है। सांप, बिच्छू, उनका काम ही सिर्फ काटना है और काट के उनको मजा नहीं आता सांप बिच्छू को, लेकिन उनका काम काटना है। वो जानवर हैं, बदतरीन जानवर हैं। ये बात फरवरी 2021 की है। मैं लाहौर अबकरी हजवेरी महल के लिए निकला। रास्ता मालूम ना हुआ, शेखोपुरा पहुंच गया। वहां जाकर सरगोदा का बोर्ड नजर आया। मैंने सोचा इसके एक दोस्त हैं, वहां मिल के आते हैं। जिंदगी में पहली दफा उस रास्ते पर सफर किया। मोटरसाइकिल सरगोदा की तरफ डाल दी। रोड की तरफ सड़क खराब थी, वसवसे भी आ रहे थे। कोई परवाह नहीं की, सफर जारी रखा। मोटरवे के साथ साथ सर्विस रोड पर जा रहा था तो सियाल मोड़ से कुछ पहले एक कुत्ता मेरी बाइक के आगे आ गया और मेरी बाइक की स्पीड ज्यादा होने की वजह से कंट्रोल से बाहर हो गए। साइड पर ट्रैक्टर ट्राली जा रहे थे। चंद में मैं वहां क्या करूं, ट्रैक्टर ट्राली से टक्कर हो जाती, कुछ न बचता। मुझे किसी ने उठाकर बाइक से नीचे फेंक दिया और मैं कलाबाजी खाता हुआ साइड में गिर गया। इतने में कुछ लड़के आए, उन्होंने उठाया। बिल्कुल ठीक ठाक था, बजायर थोड़ी सी घुटनों में बस चोटें लगी थी। जब मैंने बाजू हिलाया तो बाजू कंधे से अलग हो चुका था। उठाकर करीबी अस्पताल में गए, एक्सरे किया। बज़ाहिर बाजू पूरा अंदर से करची करची हो चुका था। डॉक्टर ने कहा शायद बाजू अलग करना पड़े, लेकिन अब लाहौर जाना होगा। समझ नहीं आ रही थी क्या करूं। मैंने हजरत अली करमल्लाहु वजहहू का वाकया पढ़ा था जिसमें एक बंदे का बाजू जोड़ा था और मैंने रोते हुए अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मैंने सारी जिंदगी तेरे सहाबा और अहले बैत की इश्क में जिंदगी गुजारी, और अगर हजरत अली की ये करामत के वसीले से मेरे हाथ जाए न हो और मेरा बाजू न कटे। दोस्त की मदद से सरगोदा अस्पताल गया। उन्होंने फर्स्ट एड देकर लाहौर का कह दिया। लाहौर के अस्पताल में दाखिल हुआ। ऑपरेशन में ताखीर थी रश की वजह से। बाजू की हालत खराब। मेरे वालिद साहब ने डॉक्टरों से कहा ऑपरेशन करें, बाकी जो बच्चे की नसीब में है। मेरी हालत खराब, अगर बाजू कट गया तो क्या होगा। अबकरी से निस्बत दिल की वजह से इत्मीनान था कि अल्लाह मेरी मदद करेगा। अमाल पढ़ता हुआ मोटरसाइकिल पे जा रहा था। फिर मैंने अमाल शुरू किए। अब काफी देर हो चुकी थी, हालत बहुत परेशान। इस दौरान मेरा ऑपरेशन हो गया और मेरा बाजू बच गया। अगले दिन छुट्टी हुई, घर आया। कोई 2 दिन के बाद रात को सो रहा था, कोई चीज मेरे सीने पर चढ़कर मुझे जोर से दबाव डालने लगी। मेरी आंख खुल गई, लेकिन पास कोई नहीं था। मैंने आयतल कुर्सी का विर्द किया, तस्बीह खाने के अमाल किए, सो गया। अगले दिन ऐसा हुआ, फिर वो चीजें मेरे सीने पे आकर चढ़कर बैठ गईं, मेरा गला दबाने लगी। मेरा ऑपरेशन हुआ था, बाजू को बिल्कुल हरकत नहीं दे सकता था, इसलिए हैरान कि मुसीबत क्या है। आधी रात सोने जागने की हालत में फिर आखिरकार मैंने मुखातिब होकर कहा तुम कौन हो और मुझसे क्या दुश्मनी है और तुम चाहते क्या हो। मेरी आंख खुल गई। तीसरे दिन फिर उस तरह वो चीजें पर चढ़ाई और मुझे तंग करना शुरू कर दिया। उस वक्त मुर्शिद हकीम साहब की बताई हुई एक कुरानी आयत अचानक मेरे मुंह पर आई। वो सूरत निसा की आयत थी, वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला। मेरी जबान से एकदम जारी हुआ। ये चीज दुआ जारी होने की देर थी कि वो चीजें फौरन इधर से उधर चली गई। अगले दिन फिर मेरे साथ ये मामला हुआ। मैंने उस दिन उन चीजों से पूछा मामला क्या है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों तंग कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि हमें किसी ने तुम्हें मारने के लिए भेजा है, हम तुम्हारे ऊपर मौत के लिए मुसल्लत हैं। वो उस दिन जो कुत्ते थे वो कुत्ते नहीं थे, हम थे। वो कुत्ते नहीं थे, वो हम थे, और वो तुम्हारी मौत थी। लेकिन तुम्हें कुछ अमाल की वजह से जो तस्बीह खाने से निस्बत है तुम बच गए हो। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारी जिम्मेदारी एक काले जादूगर ने लगाई है। हम मुसल्लत हैं, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो कहा। मैंने जब उनकी बात सुनी, इतनी देर में मेरी जुबान पर फिर वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला जारी हो गया। जैसे जैसे मैं आयत पढ़ता जाता था वैसे वैसे वो चीजें तड़पना शुरू हो गईं और मैं इसका विरोध करता जा रहा था, यहाँ तक वो माफी मांगने पे आ गए। माफी मांगने पे आ गए। मैंने उनसे पूछा कि तुम मुसलमान जिन हो या काफिर जिन। कहा मुसलमान जिन है। तो कहा कि तुम फिर क्यों इस तरह मुसल्लत हो। कहा कि जो
हमें मुसल्लत करने वाला है वो बहुत ताकतवर काला जादूगर है। हम बेबस हैं, हम छोटे से कमजोर जिन हैं, हम छोटे से कमजोर जिन हैं, हमारे बस में नहीं है। और कहा कि मैंने उन्हें तस्बीह खाने के ये वजीफा दिया, ये आयत दी, ये वजीफा दिया, ये आयत दी, यानी तुम भी यही पढ़ो। और उन्होंने वादा किया कि हम अब चले जाएंगे। और उसके बाद कहा कि इस आयत की बरकत से मैं भी ठीक हुआ, मेरे घर के अंदर के लड़ाई झगड़े परेशानियां मुश्किलात मसाइल हल हो गए। सामने बाजार तो कुत्ता है, कुत्ता आके लग गया, लगने के बाद एक्सीडेंट हो गया। और उसके बाद कहने लगे डॉक्टर के बाजू इतना करची करची चूरा चूरा हो गया है कि वो काटना पड़ेगा, वो काटना पड़ेगा। और कहा कि फिर वो आके गला दबा रहे हैं, क्यों दबा रहे हो? आखिर वो चीजें बोली, हम तेरे ऊपर मुसल्लत हैं। क्या है? मुसल्लत। और हमें मुसल्लत किया गया है, हमें मुसल्लत किया गया है, हमें मुसल्लत किया गया है। आप कैसे बच सकते हैं इन काली चीजों से जो कुत्ते की शक्ल में आती हैं, जो जिन्नात हैं, जो जिन्नात कहते हैं कि हमें तेरे ऊपर मुसल्लत किया गया है, जो जिन्नात कहते हैं कि हमें तेरे ऊपर मौत का निजाम पे मुसल्लत किया है। मेरे यहाँ हमारे पड़ोस में एक साहब रहते थे, अब चले गए, अब चले गए। वो रहते थे, एक दफा ना अपनी बोल्स्की की कमीज लेके आए मेरे पास, मशहूर आदमी। कहने लगे किसी में रात को किसी फंक्शन में गया था, बोल्स्की का सूट पहना हुआ था, थका हुआ था, इसी सूट में आके सो गया। सुबह जो उठा देखा मेरी कमीज ताजा खून से भरी हुई थी, और वो कमीज मुझे दिखाई, ये खून है। उस वक्त वो खुश्क हो चुका था, ताजा खून से भरी हुई थी। मैंने हाथ लगाया, मैंने कहा क्या है, चिपचिपाहट किस चीज की है? खून था, मुझे कोई जख्म नहीं, मुझे उल्टी नहीं आई। मेरे मुंह में उल्टी आती सोते हुए, मेरे मुंह में खून होता, मेरे नाक से खून होता, मेरे कहीं से खून आता, कहीं से नहीं आया। ये क्या है? मैंने कहा आपके ऊपर मौत का हमला हुआ है, सख्त तरीन हमला हुआ है। कुछ चीजें मैंने उन्हें बताई हुई थी। मैंने कहा आपने वो की? कह रहे वो तो मेरा मामूल है, मैं जिंदगी में उसको छोड़ता नहीं, सारा दिन भी पढ़ता हूँ, वो करता हूँ। मैंने कहा बस अल्लाह के नाम की ताकत ने, अल्लाह के नाम की बरकत ने, कमली वाले के फरमान ने आपको बचा लिया है। वरना कहते रात को सोया था, ब्रेन हेमरेज हो गया था, रात को सोया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, दिमाग की रग फट गई, नाक से खून बह गया, यूं हो गया। जिंदगी की 100 दलीलें हैं, सुबह मुर्दा पाए गए। खबर चलती कि फलां साहब रात को सोए थे, सुबह किसी आर्जे की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, दिमाग की रग फटने की वजह से, फलां की वजह से सुबह मुर्दा पाए गए, या उनको किसी ने तशद्दुद से मार दिया। 100 शक्लें, 100 कहानियां, और फिर 100 बंदों की तफ्शीशें शुरू हो जाती, जबकि असल वजूद यही था। मैंने आपको सिर्फ एक खत का वाकया सुनाया कि मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूं और जाते जाते सर्विस रोड पे मेरे साथ ये हादसा हुआ, और फिर अस्पताल आया, और अस्पताल से जब बाहर आया, बीमार था, बाजू अभी तो कुछ चीजें मेरा गला दबा रही हैं। आखिर मैंने पूछा क्या दुश्मनी है? कहा हम तेरे ऊपर मुसल्लत है, पहले वार से बच गया था, अब अगला वार है, तेरी सांस बंद कर रहे, यानी तेरी ऑक्सीजन बंद करें, गला दबा रहे हैं। और हमारी ऑक्सीजन क्या है? या लतीफ हो, ये हमारी ऑक्सीजन है, ये हमारी सांसें हैं, ये हमारी जिंदगी है, ये हमारा उरूज और कमाल है, ये हमारी जिंदगी की कामयाबियां और तरक्कियां हैं, ये हमारी सच्ची राहों का सच्चा निजाम है। या लतीफ हो, या लतीफ हो। हाँ, छोटा सा अमल, मुख्तसर सा अमल, पर एक बहुत बड़े मजमे ने किया, एक बहुत बड़ी टीम ने किया, एक बहुत बड़ी जमात ने किया, और अल्लाह की अजमत और अल्लाह की वजूद और अल्लाह के कमाल का तस्वर करके किया। आपको क्या खबर कि ये आपकी नस्लों में इसकी तासीर कितनी मुंतकिल हो चुकी है, हो कि नहीं? ये गलती में ना जाना, इसकी तासीर नस्लों में दौलत के नाम पे, बरकत के नाम पे, इज्जत के नाम पे, तासीर के नाम